अश्वत्थामा महाभारत का एक अत्यंत शक्तिशाली, रहस्यमय और त्रासदीपूर्ण पात्र है। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। उसका जन्म भगवान शिव के अंश से हुआ माना जाता है। जन्म लेते ही वह रोया नहीं, बल्कि गर्जना की, जिससे यह समझा गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसके ललाट पर एक दिव्य मणि जन्म से ही स्थित थी, जो उसे रोग, भूख, प्यास और मृत्यु से रक्षा करती थी। द्रोणाचार्य ने उसे एक महान योद्धा बनाया। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया, क्योंकि पांडवों ने उसकी सेना और गुरु के साथ अन्याय किया था। द्रौपदी का अपमान और गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद युद्ध में उसने कई वीरों को मार गिराया और अपराजेय योद्धा बन गया। युद्ध के 18वें दिन के बाद, जब कौरव पक्ष की हार निश्चित हो गई थी और दुर्योधन गंभीर रूप से घायल था, अश्वत्थामा ने बदला लेने की ठान ली। उसने रात में पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 उपपांडवों, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। उसने समझा कि वह पांडवों को मार रहा है, लेकिन वह धोखे में था। उसने द्रोण के अपमान और दुर्योधन की मृत्यु का प्रतिशोध इस अधार्मिक मार्ग से लिया। द्रौपदी इस क्रूर हत्याकांड से अत्यंत आहत हुई और अश्वत्थामा के दंड की मांग की। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पहले उसे मारने का निश्चय किया गया, परंतु शियों के आग्रह पर उसे जीवित छोड़ दिया गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी ललाट की मणि छीन ली और उसे एक भयानक शाप दिया। तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तुझे कोई सम्मान नहीं देगा। तेरा शरीर रोगों और पीड़ा से भर जाएगा। तू एक श्रापित जीवन जिएगा, जब तक कि कलयुग का अंत न हो जाए। अश्वत्थामा ने जाते जाते ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु परीक्षित को मार सकता था। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से गर्भस्थ बालक की रक्षा की, लेकिन अश्वत्थामा के पाप और बढ़ गए। आज भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह मान्यता है कि अश्वत्थामा जीवित हैं, जैसे बुरहानपुर, मद्दार, चंपावत, उत्तराखंड और अन्य स्थानों में उन्हें देखे जाने की लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वह आज भी अपनी पीड़ा के साथ भटक रहे हैं।